Everyone, welcome you to Khadia Park, just in front of, or you can say it about that, close to Sri Sanatan Dharma Mandir, C1 block, Uttam Nagar, Nayi Delhi, 110059, gate number 3. Amid my walking, I got a person to be just interviewed, and he is very much interested. So I thought about that. Let me just postpone the thing that is thought to be just moving, or after just taking the interview of this man, I will just actually come to the point. अब यहाँ पे हिंदी में चलेगा ना, है ना? अब सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम, कहाँ से हैं, कितना उम्र हुआ, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई हुआ? आपका नाम? My name is Mr. Uddham Singh. Very good. अरे you are telling in English यार, उद्धम सिंह। ज़्यादा नहीं जानते। को नो प्रॉब्लम। तो जितना जानते हो उतना ही बहुत है। जितना जानते हो उतना बहुत है। अच्छा, आपके चेहरे का मुस्कान मुझे आकर्षित करता है। जैसे अभी मैं देखता हूँ चलते रहते हैं लोग, माथा झुका हुआ, ऐसे लगता है क्या बहुत बड़ा क्राइम करके आया है ना। अरे जो भी किया कुछ नहीं किया, उम्र पास हो गया। आप नमस्ते, आपसे राम राम जी, आप राम राम करो, थोड़ा मुस्कुराओ और भी अच्छा लगेगा। मुस्कुराओगे तो मुफ्त का टॉनिक मिलेगा, है ना। और जो हा करते हो, इससे तो बढ़िया ओरिजिनल मुस्कान होना चाहिए ना। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल, दिल्ली में ऐसे अपना घर कहाँ हुआ? दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर? जन्म है गाजियाबाद से 15 किलोमीटर आगे। अच्छा, ठीक। और यहाँ कितने दिन पहले आए दिल्ली में? अब हम बोलते हैं मदनपुर खादर, अपोलो हॉस्पिटल। वेरी गुड। अभी अपना घर बोलते हैं? हाँ, मदनपुर खादर। ठीक। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? हाँ, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने गाजियाबाद से आ गए अपने गांव से, और गांव पड़ोसी गांव। हाँ। नहीं, हमारा कहने का मतलब स्कूल गए, पढ़ाई किया, कहाँ तक पढ़ाई किया? हाई स्कूल तक तो बढ़िया से पढ़ाई किया। तो नौकरी उसके बाद 2 साल का कोर्स करा, ITI भी किया आपने? वेरी गुड। दिल्ली निजामुद्दीन से। तो सरकारी नौकरी मिली इसके करने से? हमको ये मालूम नहीं था कि इस बार जल्दी मिलेगी नौकरी। अच्छा इस काम में। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपके द्वारा कम से कम वैसा आदमी जो बैठा है उसको तो जानकारी मिलेगी ना। आपने ध्यान नहीं दिया, जानकारी नहीं थी, इसलिए नौकरी नहीं मिली। जानकारी होती तो नौकरी मिलती ना। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे थोड़ी बात होता है। जैसे एक कहावत है, 100 में 99 लोग नौकर हो जाते हैं, एक ही मालिक बनता है। एक ही मालिक बनता है। एक तो भगवान है, लेकिन मालिक जैसे 100 में 99 एक आदमी मालिक बनता है। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए आप जो भी काम करते हैं, मालिक तो आप ही हैं, नौकर भी आप ही हैं, किसी के अंदर तो काम नहीं करते हैं ना, नहीं ना। तो अब यहाँ पे जैसे जो भी आप काम करते हैं उसको थोड़ा बताइए, क्या काम करते हैं आप, ताकि यहाँ लोग सुन रहा है, आपको जरूरत पड़ेगा तो फोन करके बुलाएगा आपको, है ना। मैंने 18 साल सर्विस करी फैक्ट्रियों में। ठीक। क्या काम? इसके बाद किस तरह का काम? ग्राइंडिंग का, और रीमर वगैरह होते हैं, ड्रिल होते हैं जो सुराख करते हैं, रीमर। ठीक। इनमें धार लगाने का, और गाड़ी, हवाई जहाज, रेल का, हर चीज के पार्ट्स को ग्राइंड करना बराबर। अच्छा। है नहीं? मैक्रोन में। अच्छा। ठीक है। हाँ। माइक्रोमीटर वर्नियर से नापना। अच्छा, लोग कहते हैं एक नया इंजीनियर आता है, वो उसके सामने नहीं टिकता है जो मैकेनिक है। मैकेनिक को तो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, और इंजीनियर तो किताब में पढ़ के आया है। वो थ्योरी पढ़ता है। थ्योरी पढ़ता है। जैसे कि कहीं पे जैसे मान के चलिए एक पाइप में कुछ घुसाना था, और उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सका तो उसमें क्या हुआ कि एक गांव का आदमी बोला, एक काम करिए, वो धागा को बाहर करना था। एक चूहा को लाया, चूहा को धागा बांध दिया, उस पाइप में घुसा दिया, चूहा लेकर के धागे को पार कर दिया। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक तो हम किताब का पढ़ते हैं और एक हमारा जीवन में पढ़ते हैं, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है ना। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बार हमारा गैस का चूल्हा खराब हो गया, खाना बनने में दिक्कत है। जिससे पूछने गया 75 रुपये लेता भी था, लेकिन बोला सर अभी नहीं जाएगा। फिर हमने खाना बनाना है, तो सब पार्ट्स को अलग अलग खोला हमने। खोलने के बाद जहाँ से लिया उसी को लगा वो ठीक हो गया। उसके बाद किसी मिस्त्री के पास हमको जाना नहीं पड़ा, है ना। तो आदमी को कभी कभी दिक्कत भी सिखा देता है ना, करने के लिए। और दिक्कत आता है तो घबराना नहीं है, और दिक्कत को मशक्कत से ये करो। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे हैं? सब कुछ है। क्या करते हैं बच्चे लोग? बड़ा लड़का करता है थोड़ा सुनार का काम। अच्छा। थोड़ा ये कपड़े का अरेंजमेंट। लेकिन आप पर डिपेंडेंट नहीं ना, अपना खर्चा निकाल लेता है ना। जैसे वह काम करता है तो अपना खर्चा निकाल लेता होगा, शादी भी करा दिया, अपना खर्चा निकाल। अच्छा, और क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कि आप उसको आपने सही एजुकेशन नहीं दिया, आपके माथे में डंडा मारेगा, बुढ़ा हमको पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, उससे तो बढ़िया है ना जी।
है ना। और एक लड़का जो है हाँ। पुलिस ने मरवा दिया जहर की ओह वजह से। सो सॉरी, 7-8 साल हो गए। सो सॉरी। पालम गांव के थाने अच्छा, के बेटी भी है? SHO ने। बेटी भी है? बेटी भी है। बेटी क्या करती है? पढ़ाई नौकरी करती है ना कि? नहीं, 10वीं करके हाँ, हाँ। अपना घर संभालती है। रुमाल संभाल लिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ बातें देख रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको कितने दिन से देखना है आप यहाँ पार्क में? मुझे लगता है 9 महीना, शायद 9 महीने से मैं आ रहा हूँ पार्क में लगभग रोज। 9 महीने, बहुत दिन से नहीं, मैं यहाँ का नया आदमी हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे 9 महीना पहले का पार्क और अभी के पार्क में कितने का फर्क दिखाई देता है आपको? 9 महीने पहले का जो पार्क था और अभी के पार्क में कुछ फर्क दिखता है? फर्क है ना? काफी फर्क। अच्छा, जैसे हमारा एक सोच है 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 प्लास्टिक उठा सकता है संडे में 2 मिनट में, पार्क चकाचक हो जाएगा, है हो जाएगा ना। 1000 आदमी 1 ठो पौधा, 1000 पौधा हो जाएगा, खुद लगाएगा तो देखभाल भी कर सकता है ना, गलत तो नहीं जा रहे हैं ना, नहीं ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जो पार्क है किसी आदमी का तो नहीं है, ये पब्लिक का है, पब्लिक हाँ सबका है, जो भी जेन्युइन नागरिक है यहाँ सबका है। लेकिन हम नहीं, हम बगल में रहते थे हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो सोच बड़ा रखो, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए अब थोड़ी मैंने ये मेरे विषय में तो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा और कहता हूँ। को उम्र कितना हो गया आपका? उम्र कितना हो गया नहीं मालूम है? मालूम है। बताइए, भूल गए? 60 तो मेरी है 66। 66, अर्थात मेरे से आप 2 साल बड़े हैं, है ना। 66 हैं, फिर भी मुझे आपके चेहरे को देख करके लगता है कि नहीं आप ठीक ठाक हो। और इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह चलते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, टेंशन को लाने नहीं दीजिए, एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे, है ना। अब जैसे कि मान जिंदगी से और क्या उम्मीद है? जैसे मान लो इस उम्र में अगर हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान को धन्यवाद देते हैं, हमारे से सब कुछ ठीक ठाक है तभी तो कर पा रहे हैं, तो नहीं कर सकते। जितना हमको चाहिए उतना ज़्यादा दे रखा है, किसी का आँख नहीं, किसी का पैर नहीं है, उससे तो बढ़िया है ना, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अपने लाइफ का जो स्ट्रगल हुआ तो उसमें तो दो बात होती है, कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, तीता भी होता है, खट्टा भी होता है। कुछ ऐसा हुआ जब दिक्कत कभी हुई और उस दिक्कत को कैसे हटाया? हर आदमी के लाइफ में कुछ न कुछ होता है। जैसे हम लोग पढ़ लिख लिए थे तो मुफ्त में पढ़ाना पड़ता था, जब पढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गए तो जगह अपनी जगह पे पहुंच गए। तो हर आदमी के साथ होता है। हाँ, तो कुछ ऐसा है जो लोगों को कुछ सलाह दे सकता है? जैसे मान लीजिए आपके एरिया में कोई आदमी जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है, वो काम करना चाहता है तो कैसे करेगा? आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं हमसे? हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, उसके घर में कुछ नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, लेकिन वो चाहता है खड़ा होने के लिए, तो आप वो काम सिखा दो। काम सिखा देंगे? वेरी गुड। 4 औजार रखो, हाँ हाँ, चाबी, पेचकस, हाँ हाँ, हथौड़ी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ। कहीं भी बैठ जाओ, हाँ। जानकारी लेके काम की। अब 1 मिनट, इस पार्क में भी देखता हूँ छोटे छोटे मेहनत करेगा, हाँ हाँ, मेहनत करेगा, हाँ हाँ, गुजारा करेगा। नहीं, इस पार्क में देखता हूँ छोटा छोटा बच्चा फूकता है। नहीं मैं सुन नहीं, नो स्मोकिंग तो ठीक है, लेकिन अगर उसको हम मोटिवेट करके बोलें बेटा ये काम सीख लो, जिंदगी अच्छा हो जाएगा, वो नहीं मानेगा। नहीं, कोशिश करने में हर्ज क्या है? कोशिश करने में हर्ज क्या है? कोशिश करने पर बहुत से जिद्दी होते हैं, हाँ। उल्टे कहते हैं अपना आप सुधार लो। अच्छा, 1 मिनट, जैसे मैं भी यहाँ जब आया था हमको कोई सपोर्ट नहीं किया था, बोला नहीं पार्क साफ होगा नहीं, लेकिन दिख रहा है ना, हम ये नहीं करे अकेले हमने किया, हो रहा है ना भाई, कुछ तो फर्क है। कोशिश करने में हर्ज क्या है? कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, उस मालिक का हाथ। हाँ, मालिक के हाथ में। जैसे आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ, उस मालिक की मर्जी थी, और भी मंदिर के सामने में है ना, मालिक की मर्जी। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये तो हो गया, और जैसे लोग बीमार होते हैं, बीमार होने के कई रीज़न हैं। अभी मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ, इतना मोटा पैर, चलने में दिक्कत होती है, इतना मोटा हो गया, अर्थात खाना जितना खाया सब जमा हो गया देह में, है ना। तो उसको क्या लगता सही है वो पिज्जा खाए के तो लियो बढ़ाए, है ना? ऐसा है। हाँ हाँ, बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए, फिर उनमें जो है ड्रॉप आते हैं। अच्छा, बीमारी का आजकल दुनिया बहुत आगे चल रही है। आगे नहीं, बर्बादी की तरफ चल रही है, आगे तो नहीं चल रही है। हाँ, आगे बर्बादी बहुत आगे चल रही है। ठीक है, वो कैसी आगे चल रहे हैं, उनमें बीमारी के ड्रॉप मिलाते हैं। बीमार आपने 10,000 वो बना दिए, क्या रस, फैन, बिस्कुट के पैकेट बना दिए, उनमें 2, 4, 10, 5 में है नहीं, किसी में लकवा का है नहीं, किसी में नजर का, किसी में हड्डी मुड़ने का, किसी को न्यू करने का, है नहीं, ये से ड्रॉप डालते हैं।
अच्छा, ये भी एक तरीका है, जैसे मान लो आदमी बीमार नहीं होगा तो किसी में इलाज कौन हार्ट करेगा? अटैक के- समझ गया है ना? वो चला गया, वो उसी का मिल गया तो वो हार्ट अटैक ये तरीका है, मैंने पहले रोग तैयार करो फिर उसका इलाज करके पैसा लो, ये तरीका है ना, और तो कुछ नहीं है। अब आदमी समझता नहीं, चीनी और चिकनाई छोड़ दो, मेहनत करो, कुछ नहीं होगा, है ना? ये समझ रहे हैं ना? अब चलिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये पार्क के लिए कुछ कहेंगे आप? पार्क में और क्या होना चाहिए? जो हुआ और क्या होना चाहिए? पार्क में भी बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे कम से कम ये जो गंदा कर दो बंद करो, है ना? हाँ बोलिए, बहुत कुछ में सबसे क्या है? पहले गंदगी को रोको। हाँ, ये तो चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, हाँ, कबूतरों के लिए कम से कम 3 फुट ऊंचा एक वो एक बना, प्लेटफॉर्म बना दो। चबूतरा। हाँ, चबूतरा इसको प्लेटफॉर्म बोलते ठीक हैं। है। हाँ, एक तरफ से पैडी लगा दो, ठीक, चारों तरफ जाल लगा दो, ठीक ठीक है, ठीक कोई बिल्ली बिल्ली ना आए, ठीक हैं? ठीक। उसके बाद सफाई रखो। ठीक। लेकिन माथे में सफाई नहीं होगा तो कैसे होगा? सफाई तो माथे में होना चाहिए ना? माथे में सफाई नहीं हाँ, होगी तो हाँ। और वो नहीं, लोग पड़ोसी का कूड़ा पड़ोसी के घर में फेंक देते हैं। वो नहीं मान, वो नहीं सुधरेंगे, हाँ, नहीं सुधरेंगे। वो सुधरेंगे डंडा लगने से, चौकीदार डंडा लगने से भी होगा। हाँ, अच्छा, कहते हैं लाठी में गुण बहुत है, बढ़िया से बोलिए, बढ़िया। सदा राखिए संग, ठीक। जहाँ नदी नारों पर है हम्म। तहाँ बचावे अंग, वेरी गुड। तहाँ बचावे अंग, हाँ, हाँ। झपट कुत्ता को मारे, हाँ हाँ। है नहीं? हम्म। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो। और देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है इस तरह से किसी ने आज तक बोला ही नहीं है ना? किसी के पास जाने हाँ, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दो हाथ उलझिए यही शयानो काम। ठीक। चलिए, आपसे बातें अच्छी हुई और फिर किसी दिन और हम लेंगे। और हाँ, एक ये मिनट। पेड़ कहता है, हाँ हाँ। ये पेड़ कहता है, ये कहता है, क्या कहता है, बोलिए, क्या कहता है? बोलिए तो। हाँ। वृक्ष कहते हैं पेड़ को और पात कहते हैं पत्ता को। ठीक। वृक्ष कहे, ये वृक्ष कह रहा है, ये वृक्ष कह रहा है, वृक्ष कहे पात से, सुन पत्ता मेरी बात। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। वृक्ष कहे पात से, सुन पत्ता मेरी बात। इस घर की यह रीत है, अच्छा। एक कहावत है एक जात, है ना? इसलिए और आप अपनी जिंदगी में हाँ। जितना करो करो। उतना भला करो। हाँ। ठीक है? एक आता है, एक जाता है, एक पुराना आदमी चला जा, पुराना पत्ता नीचे गिर एक जा, नया पत्ता ठीक आता है। है। एक सीधा सा लाइन है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, राजा जब रंग खुद फकीर। राम चला हाँ, गया, सब जाएगा, है ना? है नहीं? हाँ, हाँ। और अपनी वानर सेना को साथ ले गया, हाँ। ले गए ना? ठीक। बाकी यही रह गए, हनुमान को सौंप दिया, उसको सौंप दिया, ठीक। बस तुम यही रहना है जो अपने हैं, ठीक। है नहीं? बहुत बढ़िया। बाकी असुर को खत्म। बातें हुई। अब मैं पार्क के लिए कुछ टैग लाइन बनाया, जैसे कि अब आप बताओ, हाँ। मैंने आपसे नहीं पूछा, क्या पूछिए? आप किस लाइन में से हो? कि लाइन किस लाइन का कहता हूँ? मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं पेशे से रिटायर्ड टीचर हूँ, प्रिंसिपल हूँ। हाँ, प्रिंसिपल हूँ, होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूँ, है ना? 40 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब से नौकरी में आया किसी से ट्यूशन फी नहीं लिया, पैसा नहीं। अब यहाँ भी दिल्ली में पढ़ाता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ। पार्क में भी आपने देखा हो, बच्चों को पकड़ पकड़ के पढ़ाता हूँ, है ना? पकड़ करके। हमारा सोचे, मान के चलिए एक आदमी को 5 वाक्य आज हमने सिखाया, 1 महीने में 150 इंग्लिश बोलना सीख लेगा, कुछ तो रोजगार मिलेगा ना, है ना? अच्छा, होम्योपैथी में भी सकता है तो दवाई का दाम दे दो, नहीं सकता तो उठो और जाओ। रोग ठीक हो गया तो होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना? ये मैं करता हूँ। 2 बच्चे हैं, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं, पत्नी है, बूढ़ा बूढ़ी है, मैं, माँ अभी जिंदा है। माँ हमारे साथ नहीं रहती है। पेंशन मिल रही होगी? हाँ, क्या पेंशन मिल रही होगी? हाँ, पेंशन मिलता है, गुजारा चल रहा है। हाँ। तो उसमें भी तो हाथ खुला है, कोई बोल देता है तो मना नहीं कर पाते हैं, चलो चलता है। अच्छा, चलिए अब हमारी बात दोहराइए आप, हमने बता दिया आपके बारे में। एक ही मुद्दा एक ही नारा, बोलिए। पार्क के लिए हम बनाया, एक ही मुद्दा एक ही नारा, आप भी बोलिए। एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। बात पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा।
पार्क सुंदर हो हमारा, कोई गलत तो नहीं है? सही है। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। संडे में आपको 2 मिनट में पार्क को साफ कर सकता है, और जब यह आदत हो जाएगी तो पार्क गंदा नहीं होगा। तीसरा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, है ना, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। सब व्यसनों का एक ही जड़, निज को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते वाले हो, पढ़े लिखे हो, पता नहीं क्या हो, और जब आप गंदा करते तो आप जाहिल अनपढ़ ही हो, है ना। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करो, जो कर रहा है उसको करने दो, डिस्टर्ब नहीं करो, कोई भी हो, आपको मना करो, आपको मना नहीं किया। और फिर बोलते हैं सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा, इसको आप रिपीट करिए, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। जय हिंद, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आलतू फालतू नहीं पूछा, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू वेरी